नमस्ते दोस्तों। तो रोज़ की तरह एक और कहानी लेकर मैं आया हूँ आपके समक्ष। ध्यान से सुनिएगा, याद कीजिएगा और अपने लोगों को सुनाइएगा। तो दोस्तों, बात एक ऐसी है कि पुराने समय में एक महाराज हुआ करते थे जो आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे और उनका शिक्षा और बाकी सारी उनको ज्ञान सब कुछ प्रदान करते थे। तो उस टाइम पे वो लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे अपना भरण पोषण करने के लिए। तो एक बार महर्षि अपने शिष्यों के साथ में उन्होंने एक बैठक की, उन लोगों से बातें कर रहे थे। तो बोले कि भाई चलो, आज सबको अलग अलग दिशा में जाना है, कुछ लोग मेरे साथ आओ, पास के गांव में भिक्षा मांग के लाएं ताकि शाम के लिए हमारा भरण पोषण हो सके। तो सभी लोग और सभी शिष्य उनके साथ जाने लगते हैं। तो रास्ते में जाते जाते महाराज का पैर एक कांटे के पेड़ पे पड़ता है और उनके पैर में वो कांटा चुभ जाता है और वो लहूलुहान हो जाते हैं। तो फिर भी वो इतना ध्यान नहीं देते। शिष्य उनसे कहते हैं कि गुरुदेव, आपके पैर में कांटा लग गया है, तो इसको निकाल लीजिए या हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं शिष्यों, पहले हम अपना काम करने जाते हैं, उसके बाद हम ये सब देखेंगे। वो चले जाते हैं, गांव से भिक्षा मांग के वापस आ जाते हैं। तो उन महाराज को वो दर्द याद रहता है कि उनके पैर में कांटा चुभा था। तो उसी दौरान वो अचानक आश्रम छोड़कर चल पड़ते हैं और जो उनके हाथ में एक कमंडल होता है उसमें छाछ लेके जाते हैं। जो गांव से भिक्षा में छाछ मांग के लाते हैं वही छाछ लेके वो वापस उस पौधे के पास जाते हैं और वो छाछ उस पौधे पर उलेड़ आते हैं। अगले दिन फिर भिक्षा मांगने जाते हैं, फिर वापस वो छाछ जो मांग के लाते हैं आके उस पौधे पर दोबारा उड़ेल लाते हैं। तो 2-3 दिन से लगातार शिष्य उन्हें देखते रहते हैं। तो बड़ा ही उत्सुकता होती है उनमें कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो भिक्षा मांग के गांव से लाते हैं छाछ को और उसके बाद में उस पौधे पर वो छाछ डाल देते हैं। तो उत्सुकतावश वो अचानक गुरुदेव से पूछ बैठते हैं कि गुरुजी, ये बताइए कि हम इतनी मेहनत करके छाछ जो लेके आते हैं आप उस पौधे पर क्यों उड़े लाते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि सुनो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, वो कांटा भी उस विपत्ति की तरह है। अगर हम विपत्तियां आके और चली जाती है और हम उन विपत्तियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भविष्य में आने वाले टाइम में वो विपत्तियां फिर आके हमें परेशान करेंगी। इसी तरह वो कांटे वाला वृक्ष अगर आगे भी फलता फूलता रहा तो आगे वो मुझे नहीं तो किसी और के पैर में वो कांटा चुभेगा। तो मैं इसलिए उसमें रोज़ छाछ डालता हूँ, क्योंकि छाछ का एक सार होता है कि वो शाम होते होते एसिड या तेजाब में बदल जाती है जो उस वृक्ष को के समूल को नष्ट कर देगी। तो इसी तरह के तरीके से विपत्तियां हैं मेरे शिष्यों, कि हमें हमेशा जब भी विपत्ति आए उसको लेके गुजरना नहीं है, हमें उस विपत्ति का भी समूल नाश कर देना है ताकि हमें, हमारे चाहने वालों को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को वो विपत्ति दोबारा परेशान ना करे।